अल्लाह अकबर, मक्के के लोग आ गए हैं हमला करने के लिए और हमें मैदान ओहुद जाना है। अल्लाह अल्लाह, और जान की नजरें लेकर जाना है, जान कुर्बान करने जाना है। सैयदना बिलाल रात की तारीकी में निकलते हैं, ऐलान करते हैं, ऐलान करते करते घूम रहे हैं। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी तो ऐलान कर रहे थे, ऐलान करने वाले को पता नहीं होता कि मैं गुजर किधर से रहा हूं। जाहिरी तौर पर तो यही है। अल्लाह अल्लाह, एक बेवा औरत जिसकी गोद उजड़ चुकी थी, जिसका सुहाग उजड़ चुका था, जिसका पूरा घर लुट चुका था, एक नन्ना सा 4-5 साल का बच्चा उसके घर में मौजूद था, बाकी कुछ मौजूद न था। वो बिस्तर पर सो रही थी। ऐसे आलम में बिलाल हबशी की आवाज उसके कानों से टकराई, रोने वालों रोने का वक्त नहीं, मुसल्ले पे रोने का वक्त नहीं, सोने वालों बिस्तरों पे सोने का वक्त नहीं, चलो चलो जान की नजरें लेकर अल्लाह के रसूल तुम्हें तलब फरमा रहे हैं। वो खातून उठ बैठी, रोने लगी, या अल्लाह कैसा इम्तिहान है, देने वाला आज तलब कर रहा है, जिसने सब कुछ दिया है आज वो जाने की नजरें, जानों की नजरें तलब कर रहा है। अल्लाह मैं तेरे महबूब को दे क्या सकती हूँ, मैं तेरे महबूब को पेश क्या कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर, शौहर तो शहीद हो चुके हैं, बेटा बड़ा था वो भी शहीद हो चुका है, एक नन्ही सी जान घर में है। अब मैं महबूब को दूं क्या, मैं हबीब को दूं क्या। देखो उन औरतों के ख्यालात। आज अगर अल्लाह अकबर कोई चंदा तलब करे तो औरतें कहती है, अरे मेरे शौहर तो बहुत चंदा देते, मैंने देने की क्या जरूरत है, मैंने दिन के नाम पे क्या देना, शौहर दे देते मेरा काम बन जाता है। मेरी बहन, शौहर ने दे दिया, शौहर का काम बना है, तू कब जन्नती होगी, तू जन्नत की तरफ कब आएगी। उन औरतों के हौसले देखो। अल्लाह अकबर, उठ बैठी, हुजूर को पेश क्या करूं, और इस तसव्वुर में रोने लगी। अल्लाह अल्लाह, उस खातून को रोना क्यों आ रहा है, शौहर की याद पे नहीं, बच्चे की याद पे नहीं, हालात पर नहीं, जेवरात पर नहीं, लिबास पर नहीं, बल्कि उसको रोना आ रहा है। हुजूर ने तलब किया है, पेश क्या करूं। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई। जब हिचकियां बंदी है तो नन्ना सा बच्चा जो सो रहा था माँ की बगल में उठ बैठा और माँ से पूछते, अम्मी क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें बाबा की याद ने सताया है। नन्हे से बच्चे ने जब बाप का जिक्र किया तो माँ ने सर पे हाथ फेरते कहा, मेरी जान, मेरे दर्द को तू समझ नहीं सकता, तू सो जा मेरे बेटे। अल्लाह अकबर, लेकिन वो माँ की तरबियत थी। 4-5 साल की उम्र गिल्ली डंडा खेलने की उम्र होती है, लेकिन आज तो अल्लाह अकबर 4-5 साल की उम्र मोबाइल में गेम और कार्टून की उम्र होती है। मगर वो बच्चे की तरबियत उस माँ ने क्या की थी कि नन्हे से बच्चे को माँ कहती है, मेरे बेटे तू मेरे दर्द को समझ नहीं सकता, सो जा। तो नन्हा सा बच्चा माँ को कहता है, माँ ये कैसे हो सकता है कि मेरी माँ रोती रहे और मैं सोता रहूं। माँ मैं नहीं सो सकता जब तक कि तुम रोती रहो। बताओ ना अम्मी, तुम्हारा दर्द क्या है, तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम क्यों रो रही हो। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा जमाले मुस्तफा बिलासपुर, हुजूर सैयद साजिद मियां साहिब किबला, सादाते टांडा शरीफ, सादाते टांडा शरीफ, सादाते टांडा शरीफ, हुजूर सैयद साजिद मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद फरमान मियां साहिब किबला। अब हम बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, तशरीफ रख के बैठ जाइए, आप बैठ जाओ, उलमाए सुन्नत बैठ जाएं, बैठ जाओ उलमाए सुन्नत। दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग मिलके बुलंद आवाज। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सैयद साजिद मियां साहब का इस्तकबाल है, हजरत तशरीफ लाएं, हजरत का मरहबा कहा जाता है। दुआ करते हैं अल्लाह इन सादात का साया हमारे सरों पे दराज फरमाए। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो उस नन्हे से बच्चे ने कहा, माँ मैं कैसे सोच सकता हूँ अगर तुम रोती हो, तुम्हें बताना होगा कि तुम क्यों रो रही हो। तो माँ ने कहा, बेटा मेरे रोने की वजह ये,
मेरे रोने की वजह यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मुनादी बिलाल हबशी यहाँ से ऐलान करते गए हैं कि अल्लाह के रसूल ने जानों की नजर लेकर तुम्हें याद फरमाया है। मेरे घर में बेटा है कुछ नहीं, तेरे बाबा होते तो उनको भेज देती, तेरा बड़ा भैया होता तो उसको भेज देती, लेकिन बेटे कुछ नहीं है। हर वो रसूल ने हर नेमत दी है, आज उन्होंने जान तलब की है, मैं क्या पेश करूं। नन्हे से बच्चे ने कहा माँ इस पे रोने की क्या बात है, फिक्र करने की क्या बात है, अगर तेरे पास कोई जवान बेटा नहीं है माँ, मैं तो हूं ना माँ, मुझे अल्लाह के रसूल के कदमों पे कुर्बान कर दो, मैं हुजूर के कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मैं आका के कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। देखो नन्ना सा 4-5 साल का बच्चा जिसको शऊर क्या होता है, खिलौने के अलावा, खाने के अलावा, पीने के अलावा, खेलने के अलावा, लेकिन उस माँ की तरबियत कैसी थी कि नन्ना सा बच्चा कहता है माँ मुझे हुजूर के कदमों पे कुर्बान करो, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। नन्हे से बच्चे के ये जुमले सुनकर माँ की ढाढ़स बंधी और माँ ने अपने बेटे की उंगली पकड़ी, माँ ने बच्चे की बच्चे को उंगली पकड़ाई और उंगली पकड़ाने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चल पड़ी। जब मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची तो क्या देखा, वो मुजाहिदीन की सफ लग रही थी, खातून जो है चादर ओढ़कर दरवाजे पे खड़ी हो गई। अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ी, निगाह पड़ने के बाद मेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल ये खातून यहाँ क्यों नजर आ रही है इस रात को। तो उस वक्त बिलाल गए और जाने के बाद कहा माई तेरी यहाँ जरूरत क्या इस रात को, तू क्यों है। तो उस खातून ने कहा बिलाल इतनी जल्दी भूल गए, तुम ही तो ऐलान कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान की नजरें लेकर के बुलाया है, जान की नजरें लेकर के बुलाया है। कहा माई औरतों को नहीं बुलाया, तो कहा मैं हुजूर से गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सरकार ने फरमाया माई बात क्या है। या रसूल अल्लाह मेरा जवान बेटा भी शहीद हो चुका, मेरा शौहर भी शहीद हो चुका, आपने तलब किया है जान की नजर, मेरे पास कुछ नहीं है, ये छोटी सी नजर लाई हूँ, हुजूर इसको कबूल फरमा ले। हुजूर ने नन्हे से बच्चे को देखा, सर पे हाथ रखा, हाथ रख के फरमाते हैं हक और बातिल का मार्का कयामत तक जारी रहेगा। खातून तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुझे अजर देगा, ले जा इसकी परवरिश कर। या ना ये तीर चला सकता है, ना ये तलवार उठा सकता है, ना ये कुछ और कर सकता है, इसलिए ले जा इसकी परवरिश कर, ये बाद में अहले हक के लिए काम आएगा। जा अल्लाह तुझे जज़ा दे, तेरे जज्बात की अल्लाह रब्बुल इज्जत लाज रखे। दुआ देते हुए रुखसत किया। जैसे ही खातून पलटने लगी उसके नन्हे से बच्चे ने माँ का हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ाकर रसूलुल्लाह का दामन पकड़ के कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका। मेरी माँ तो सोते वक्त तो मुझे रोजाना ये सबक सुनाती है कि बेटा अपने नबी का दर वो दर है जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। या रसूल अल्लाह जब कोई खाली नहीं जाता तो मैं खाली कैसे जा सकता हूँ। हुजूर मैं मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह आप पर आने वाले तीरों को मैं अपने सीने पर तो ले सकता हूँ, नालैन पर आने वाले गुबार को मैं अपने सीने पे तो ले सकता हूँ। अंदाजा फरमाए बच्चों में ये इश्क मुस्तफा किसने पैदा किया था। ये माओ की तरबियत थी। इर्तिदाद के फितने से, गुनाहों के फितने से, जराइम के फितने से बचाना है, इश्क मुस्तफा पैदा करना होगा। पहली चीज इश्क रसूल, दूसरी चीज मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में पैदा करो, मेरी आल की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में पैदा करो। अल्लाह अकबर। आल की मोहब्बत क्यों पैदा की जा रही है, उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी हो सकती है कि ईमान आएगा इश्क रसूल से और ईमान बचेगा इश्क आले रसूल से। अल्लाह अकबर। अहले बैत की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह अकबर ईमान को तहफ्फुज नसीब होगा। और एक बात आपको कहूं, खास तौर पर मैदान करबला में इमाम ने क्या कुर्बानी पेश की है और हमें बताया। एक तरफ हम शबीए पैगंबर अली अकबर जैसा बेटा है और एक तरफ अल्लाह का दीन है और दीन तकाजा करता है या मुझे बचा लो या हम शबीए पैगंबर अली अकबर को बचा लो। तो इमाम हुसैन बताते नजर आते हैं हजारों अली अकबर जैसे बेटे अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर दूंगा मगर अल्लाह के दीन को मिटने नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम
मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह। हर दौर में जब भी कोई इनकलाबी नजर आएगा तो उसका रिश्ता आपको कहीं ना कहीं करबला से जरूर नजर आएगा। मिसाल के तौर पर इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया, उस फतवा देने वाले को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। ये फजल खैराबादी कौन थे? इनका दिल का रिश्ता करबला से जुड़ा हुआ था। याद रखना, करबला हर दौर में इनकलाब के लिए राहें हमवार करती है। करबला जिस दिन सही तौर पर बयान होगा उस दिन हक का बोलबाला होगा। इसी मुरादाबाद जो आपके करीब में है, जिसने फांसी के फंदे पे नात लिखी थी, वो सैयद किफायत अली मुरादाबादी कौन था? वो भी तो करबला से मुताल्लिक। उसके बाद आप देख ले मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा को ले ले, और भी हमारे मुजाहिदीन आजादी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे चूमे थे, वो सब के सब करबला से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो सब के सब नजफ से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो सब के सब मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो सब के सब बगदाद व अजमेर मोहल्ला के दीवाने थे। अल्लाह अकबर। दूसरे तो थे ही नहीं जो आजकल हीरो बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कि 1857 के बाद सारा मामला खराब हुआ है। उससे पहले तो सबके सब मज़ारात पर जाने वाले थे, या रसूल अल्लाह कहने वाले थे। नात लिखने का इतना शौक था कि उन्होंने फांसी के फंदे पे भी नात, यहाँ शायर लोग मौजूद है, उलमा लोग मौजूद हैं, नात लिखने के लिए या शेर लिखने के लिए यकसुई चाहिए, ज़हनी सुकून चाहिए, अंदाजा फरमा इत्मीनान चाहिए। जब नात लिखी जाती है सुकून हो तब लिखी जाती है, करार हो तब लिखी जाती है, तन्हाइयाँ हो तब लिखी जाती है। हड़बुंग में कोई नात लिखता है, हंगामे में कोई नात। मेरे भाई, जलसे के हंगामे में जहन से मज़ामीन निकल जाते हैं मुकर्रिरों के। अंदाजा फरमाए, जलसे का हंगामा जहन का मजमून निकाल देता है तो वो हंगामा कितना बड़ा खतरनाक होगा कि सामने फांसी का फंदा लटका हुआ है और जान जाने वाली है, चंद लम्हों के मेहमान है। और सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी से कहा जाता है, काफी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पेश करो। तो आप कहते हैं आखिरी तमन्ना तो यही है, सारी जिंदगी जिसके गुन गाता रहा, आखिरी एक नात का इजाफा करके मैं दुनिया से चला जाऊं। फांसी का फंदा देखकर जो नात लिखता है और उसके बाद ना कोई अदबी गलती नजर आती है, ना कोई इश्क में कोई थोड़ा सा कमी नजर आती है। अल्लाह अकबर। फांसी के फंदे को देखकर भी सुकून कितना है काफी को। अल्लाह अकबर। कि उस नात को आज भी पढ़ो तो मजमे में हंगामा हो जाता है। ऐसा लगता है अदब और इश्क दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, इश्क की मेराज हो रही है। और किस शान से लिखा, उर्दू अदब की तारीख पर एहसान कर दिया कहते हैं। और उसके बाद पैगाम भी दिया। एक नात है चंद अशार की, उसमें इश्क भी है, आखिरत भी है, चैलेंज भी है, पेशिन गोई भी है, सारी चीजें काफी ने समो दी है। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा। ओ हमें मिटाने वाले अंग्रेजों, काफी कह रहे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतरसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों पाक में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रहे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब इब्रा। नात हजरत का जबानों पर सुखन रहे। जब ये नात सुनी है अंग्रेजों को गुस्सा आया, कहा इसको ऐसे नहीं मारेंगे, बड़ा आशिक बनता है, इसको ऐसे नहीं मारे। फिर कोयले को गरम करके इस तरी में रखा और इस तरी में रखने के बाद काफी के बदन पर वो गरम गरम इस्त्रियां चला दी गई। इधर इस्त्री चली और इतने पक्के आशिक थे, इस्त्री चलने पर भी कहते थे अगिस्ना या रसूल। किसी और को नहीं पुकारा, रे क्यों पुकारे किसी को? इसलिए कि औरों तक तो और 1 लाख की औरतों को अता फरमाता है और अल्लाह ताला इतने ही गुनाहों को माफ फरमाता है। और अजान में कुल 15 कलिमात होते हैं। अगर कोई मर्द पूरी अजान का जवाब दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 30 लाख की अता फरमाता है। और अगर कोई अजान के अंदर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आंखों से लगाए और कहे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, और यूं कह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, आका इरशाद फरमाते हैं मैं ऐसे को अपने उसका हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर के जाता हूं। बड़ी बरकत है। और जो अजान सुनकर दुनिया की बात करे, वही अगर अजान हो रही हो और फिqही मसला बयान हो रहा हो तो बयान कर सकते हैं, दीन की बात कर रहे हो, दीनी मसला बयान हो रहा हो तो बयान कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की बात नहीं कर सकते। अगर अजान के वक्त कोई दुनिया की बात करता है तो हदीस पाक में आता है डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा, इसलिए अजान की बेहुरमती न किया करें। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ने, बात में एंड की तरफ पहुंचा जाओ। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम लोग महफिलों में तो अजान का ख्याल करते हैं, घर में ख्याल नहीं करते, बल्कि अगर क्रिकेट चालू हो तो टीवी भी बंद नहीं करते, आवाज कम कर देते हैं। वजह यह है कि कोई गेंद का शॉट ना छूट जाए। सीरियल चालू हो तो भी बंद नहीं करते ताकि वो जो देखना चाहते हैं वो ना छूट जाए। अल्लाह के बंदो रहम करो अपने आप पर, सब कुछ लुट चुका बचा क्या है? अगर अब भी ना सुधरे तो फिर क्या होगा, अब भी ना बदले तो क्या होगा? एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, बात इख्तिताम की तरफ पहुंचती है। दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जा रहा है, अगर पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद एक साथ आका की बारगाह में पहुंच जाएंगे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बदन पर जब इस्त्रियां फेरी गई तो आपने उस वक्त अगिस्नी या रसूल अल्लाह इतने फना थे, और जब अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहा तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया उस वक्त उनको आलम बेदारी में रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब। तब काफी ने कहा था रोते हुए, या रसूल अल्लाह अगर मुझे पहले पता होता कि इस मंजिल से गुजरने के बाद आपकी ज़ियारत होती तो मैं इतनी देर न करता, ये स्त्रियां मैं पहले फिरवा लेता। इसलिए कि आका ये जान भी आपकी है, सब कुछ आपका, ये इश्क था। तो याद रखना, पहली चीज रसूलुल्लाह की मोहब्बत, दूसरी चीज आलुल बैत की मोहब्बत, और आलुल बैत की मोहब्बत सिर्फ माज़अल्लाह हाथ चूमने तक और नजर पेश करने तक नहीं, बल्कि वाकई सच्ची मोहब्बत जैसे इमाम अहमद रजा के दिल में थी। इमाम अहले सुन्नत, मैंने ऐसा आशिक अहले बैत कम ही देखा है जिसके घर बेटियां भी पैदा होती है तो नाम रखते हैं कनीज हसन, कनीज हुसैन, मुस्तफाई बेगम, मुर्तजाई बेगम। अंदाजा फरमाए, मैं नहीं समझता किसी के घर में ऐसे नाम हो। और बाप दादा यानी जिसकी असल भी नबी और आले नबी की आशिक है और जिसकी नस्ल भी नबी और आले नबी की आशिक है। अल्लाह अकबर। लेकिन बल्कि इमामुल मुतकल्लिमीन उनके वालिद अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ऐसे फना थे इश्क अहले बैत और इश्क रसूल में। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जो रसूलुल्लाह की औलाद को देखकर एहतराम के लिए उठ के खड़ा ना हो, अल्लाह उस शख्स को ला इलाज बीमारी में मुब्तला फरमा दे। तफसीर अलम नशरा में आपने ये हदीस लिखी है कि जो हुजूर की आल की ताजीम के लिए खड़ा हो, अल्लाह उसको ला इलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। ये उन लोगों का हाल था। इमाम अहले सुन्नत की कैफियत ये थी, ईद की नमाज पढ़कर कभी अपने माँ बाप को पहले सलाम न किया, बल्कि सैयदों को ढूंढते थे, पहले उनको सलाम करके ईद की मुबारकबाद पेश करते थे, उसके बाद अपने माँ बाप को ईद की मुबारकबाद पेश करते थे। ऐसा आशिक रसूल हमारे दरमियान था। अल्लाह अकबर। हाँ क्या, बल्कि
हैं। अल्लाह अकबर। और उनके इश्क ने उनको बहुत बुलंद कर दिया, इतना बुलंद किया कि आज उनका नाम सुन्नियत की पहचान बन गया। और उनका हाल ये है कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। तो लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, इसमें एक जुमला जरूर ऐड करूंगा, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर किसी सहाबी की तौहीन नहीं की जा सकती, किसी सहाबी की बेअदबी नहीं की जा सकती। याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अहले सुन्नत के नजदीक एक आंख अहले बैत, एक आंख सहाबा। हम लोग काने नहीं है बल्कि दो आंख वाले हैं। और एक दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन, एक हाथ में सहाबा का दामन। हम लोग लूंजे नहीं है बल्कि दो हाथ वाले हैं। और मेरे इमाम कहते हैं जिनकी दो आंखें और दो हाथ सलामत है फिर उनका बेड़ा भी पार है। कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि तुम लोग सैयद होकर सियादत को रुस्वा करते हो और फुला की तारीफ करते हो और फुला की तारीफ करते हो और सहाबा को पेश करते हो। हम कहते हैं हम पाबंद अपने बाप दादाओं के, हम जलसों के माहौल के पाबंद नहीं, हम लिफाफे के वजनी और हल्के होने के पाबंद नहीं, हम लोगों की खुशी और गम के पाबंद नहीं, हम अपनी अस्लाफ के पाबंद है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, जिनको रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फरमाकर, जिसको हुजूर माफ कर दें, उम्मती का हक बनता है कि वो उनका हिसाब किताब करेगा। जिनको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता वो सहाबा का हिसाब करेंगे। अल्लाह अकबर। और एक बात मैं आपसे अर्ज जरूर करना चाहता हूँ, बुरा जिसको लगे वो दो रोटी घर जाके ज्यादा खाएं, लेकिन बात हमें आपकी रजा की नहीं अल्लाह की रजा की है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, जो इशारे किनाए में सहाबा की गुस्ताखी करेगा ना उसका फर्ज कबूल किया जाएगा ना उसका नफल कबूल किया जाएगा। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, आका ने जिसको माफ कर दिया है हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है हुजूर जिसको माफ कर रहे हैं आप उसको माफ नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने नबी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने नबी पर अपनी मर्जी को मुसल्लत करना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे। बिल्कुल वो रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मर्जी पर अल्लाह अकबर जब कुरान मुकद्दस जब वो रजा का इजहार करता है तो हम कौन होते हैं नाराजगी का इजहार करने वाले। और याद रखना, जिनके अपने खुद के कुरान मुकद्दस के हवाले से मखारिज दुरुस्त नहीं है, जो कुरान की 4 आयतें सही नहीं पढ़ सकते, वो सहाबा के बारे में बातें करते हैं। जो सिहाए सित्ता भी मखरज से नहीं कह सकते वो लोग सहाबा के बारे में बातें करते हैं। नहीं नहीं, एक बात आपको कहूं, बहुत प्यारी बात। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं हम कादरी हैं फिर भी हम ऐसा करेंगे, हम चिश्ती हैं फिर भी हम ऐसा करेंगे। मैंने कहा अगर कोई ये कह दे कि गौस पाक के मुरीद तो बिगड़ गए थे, गौस पाक के मुरीद तो बिगड़ गए थे, तो ये उलमा भी मेरा साथ नहीं देंगे और आप भी मेरा साथ नहीं देंगे। और वैसे मुझे ये कहना भी नहीं है क्योंकि मैं तो कट्टर और मुतासिब किस्म का कादरी हूँ। हम तो कादरी ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, अगर कोई कहे बफर्ज मुहाल, अगर कोई कहे कि गौस पाक के मुरीद बिगड़ गए थे, आप कहेंगे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गौस पाक ने फरमाया मैं मेरे मुरीदों को तौबा के बगैर मरने नहीं देता। तवज्जो फरमाए, गौस पाक कह रहे मैं मेरे मुरीदों को तौबा के बगैर मरने नहीं देता। यानी जो भी मेरा मुरीद होगा उसको मेरी निस्बत की वजह से तौबा की तौफीक होगी। अरे नादान, जब पीरों के पीर बड़े पीर गौस पाक का मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरता तो रसूलुल्लाह के मुरीदीन बगैर तौबा के दुनिया से कैसे जा सकते हैं? तुम्हें गौसे पाक के फैजान पर यकीन है, रसूलुल्लाह के फैजान पर यकीन नहीं है। फिर उसके बाद अगर कहते हैं कि हम चिश्ती है तो गरीब नवाज सरकार ने गरीब नवाज सरकार के बारे में बाबा कुतुब कहते हैं कि अक्सर गरीब नवाज आंखें बंद करके बैठते थे और जिस दिन आंख खोल कर जिस पर नजर डाल देते उसको वली बना देते थे। नादान, जब गरीब नवाज की निगाह में ये फैजान है तो उनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाह का आलम क्या होगा? इसलिए मुंह खोलने से पहले कुछ सोचा करो। तो अहलुल बैत की मोहब्बत हमको सिखाने का। और तीसरी बात और आखिरी बात फरमाया, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, तालीम कुरान आम करो, कुरान सिखाओ औलाद को। बल्कि कुरान की तालीम तो दूर की बात, हमें तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता। कितना बड़ा रोना है कि 60 से 70% मुसलमान है जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफिया फरमाते हैं
जिन्होंने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, जब वो कयामत के दिन उठेंगे तो अंधे उठेंगे, उनकी आंखें नहीं होगी, वो अंधे उठेंगे। कितनी खराब बात है, सोचिए कितनी बुरी बात है। कुरान नहीं पढ़ना जान रहे हो, कुरान पढ़ो। कंप्यूटर सीखते हो, मोबाइल सीखते हो, तजारत करना सीखते हो, सब सीखते हो। कुरान सीखने में क्या लगता है? 3 महीने अगर किसी अच्छे हाफिज कुरान के साथ बैठ जाओ, 5 पारे सही से पढ़ा दे तो 25 पारे तुम खुद ही से पढ़ सकते हो। इसलिए कुरान पढ़ना सीखो और अपनी औलाद को इतना इल्म सिखाओ जितना इल्म एक मुसलमान को सीखना फर्ज है, जितना इल्म एक मुसलमान के लिए सीखना फर्ज है। निकाह कब तक कायम रहेगा, क्या कहेंगे तो तलाक हो जाएगी, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, ये सारी चीजें हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी आना चाहिए। इतना इल्म सिखाओ कि जितना फर्ज है। क्या फर्ज है? इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में उसकी पूरी फहरिस्त बता दी है हमें कि कितना इल्म एक मुसलमान के लिए फर्ज है। इतना हर मुसलमान के बच्चे को इल्म होना चाहिए कि अगर नमाज का वक्त हो जाए तो हमारा हर बच्चा इमामत कर सके, मुसल्ले पे खड़ा हो सके। लेकिन अब तो हालात ये है कि निकाह की तकरीब में अगर कलमा पढ़ाओ तो मैं तो ये करता हूं कि माइक अपने हाथ में लेके दूल्हा को बगैर माइक के पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हजारों के मजमे में इसको माइक दूंगा तो ये अपने बाप की और अपने खानदान की बेइज्जती कर बैठेगा, क्योंकि इसको कलमा पढ़ना नहीं आएगा। तो मैं माइक अपने मुंह के करीब करता हूं, उसको बगैर माइक के रखता हूं, क्योंकि निकाह के वक्त इनको सही कलमा पढ़ना नहीं आता। मैं सोचता हूँ हैरत की बात है, हंसने की बात नहीं, कितनी अफसोस की बात है जो शादी के खुशी के मौके पर काजी के पढ़ाने से कलेमा ना पढ़ सके। जरा तवज्जो करिए, आप गौर फरमाएं, जो शादी में खुशी के मौके पर काजी के पढ़ाने से कलेमा ना पढ़ सके, वो मौत की तकलीफ की शिद्दत में क्या कलेमा पढ़ सकेगा? अंदाजा तो फरमाए क्या हालात है। तो इसलिए अपने बच्चों को सब सिखाया, दीन सिखाइए। और जो मदरसे, जो उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं, इल्म की खिदमत कर रहे हैं, तालीम की खिदमत कर रहे हैं, उनका साथ दो, उनकी मदद करो। और अल्लाह अकबर, रसूमात पर पैसे खर्च करने की बजाय दीनी इदारों पर पैसे खर्च करो। मैं लोगों को ये बात कहता हूँ, काश हजरत शाहजहां को कोई ये मशवरा देता कि मुमताज के नाम पर ताजमहल बनाने की बजाय एक मुमताज यूनिवर्सिटी बना देते तो कौम का भी फायदा हो जाता, मुमताज का नाम भी क़यामत तक जिंदा रहता। तो जो गलतियां आपके बाप दादाओं ने की है ना, वो आप ना करें। मैंने कल की मजलिस में भी ये बात कही कि 2 करोड़ का मस्जिद का मीनार तामीर मत करो, वो 2 करोड़ का अच्छा इदारा तामीर करो, अच्छा स्कूल तामीर करो, अच्छा मदरसा तामीर करो। और उलमा और सादात यहाँ मौजूद हैं, अगर गलती करूंगा तो ये अभी इस्लाह कर लेंगे, मैं इंशाअल्लाह अपनी बात से रुजू हो जाऊंगा। आपको ये भी कहता हूँ, अब्बा का इंतकाल हो जाए तो मस्जिद में कुरान शरीफ मत दो, इसलिए कि मस्जिद में कुरान शरीफ 8-10 काफी है पढ़ने के लिए। थप्पी 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 लगी है, हमारी मस्जिद में भी लगी हुई है। और हर साल जो वो उसके लिए कोई ना कोई कबाट खरीदना पड़ता है या उसको कहीं सजा के रखना पड़ता है, और वो कुरान इस्तेमाल में नहीं आते। 8-10 कुरान काफी है। एक काम किए क्यों नहीं करते कि अब्बा के नाम पर मस्जिद में कुरान रखने की बजाय किसी बच्चे की फीस क्यों नहीं भर देते इसाले सवाब के लिए? अब्बा के नाम पर उसको किताब क्यों नहीं दे देते इसाले सवाब के लिए? अब्बा के इसाले सवाब के लिए उसको कापियां खरीद के क्यों नहीं दे देते? अब्बा के इसाले सवाब के लिए उसको कलम खरीद के क्यों नहीं दे सकते? सिर्फ एक सबक सुनाने के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आज हर बंदा क्या कहता है, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया हजरत, मैं कुआं खुदवाऊंगा, बोरिंग खुदवाऊंगा। भाई क्यों? का रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुआं खुदवाओ। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, देखिए इल्म है और सिर्फ सबक सुनाने के लिए उलमा के दरमियान पेश कर रहा हूँ। गलती करूंगा तो ये इस्लाह कर देंगे, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। ये मेरा अपना नजरिया मैं आपके सामने हदीस की रोशनी में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल से हजरत साद ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं क्या करूं कि उनको इसाले सवाब करूं? तो आका ने फरमाया कुआं खुदवा दो। तो आज सब लोग कहते हैं कि कुआं ही खुदवाओ, बोरिंग ही खुदवाओ, क्योंकि हुजूर ने फरमाया। मेरे भाई, कुआं खुदवाने की बात हुजूर ने नहीं की। दरअसल अगर आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो पता चलेगा, उस दिन जिस दिन हजरत साद ने पूछा था माँ को इसाले सवाब किसका करूं, तो उस दिन मदीने वालों को पानी की सख्त जरूरत थी, इसलिए आका ने फरमाया कि कुआं खुदवा दो। आका अलैहिस्सलाम ने कुएं को फोकस नहीं किया, लोगों की जरूरत को फोकस किया। तो उस वक्त कुएं की जरूरत थी, और आज मुसलमानों को एजुकेशन की जरूरत है, आज मुसलमानों को कलम की जरूरत है, आज
मुसलमानों को अच्छे इदारों की जरूरत है। जब ये बात कही जाती है तो कुछ लोग हकारत से कहते हैं ये मौलवी लोग अपनी सेटिंग करते हैं सब। मैं कहता हूं हैरत की बात यह है, मौलवी किसके लिए करता है? मौलवी किसके लिए? अपने लिए करता है। आप बताइए, अपने लिए करता है। ये जो इदारे बनाई उलमा ने कि ये कब्रों में अपने सीने पे ले जाएंगे या छोड़ करके जाएंगे। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो इदारा बनाया वो साथ ले गए या रख करके गए? ये तो सारे इदारे जमीन पर होते हैं ना। आप जो बना रहे, हाफिज मिन्नत ने बनाया, ले करके गए या छोड़ करके गए? आज ये उलमा, एक बात याद रखना, मदारिस के दुश्मनों, अगर ये मदरसे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिल सकते। और देख लो वहां जहां मदरसों की अहमियत नहीं है वहां जुमा पढ़ाने की सलाहियत वाले इमाम मौजूद नहीं। आप क्या समझते? उलमा की कद्र करो। उलमा को तुम दो कौड़ी का मौलवी कह करके उसको जलील करते। ये भी एक बहुत बड़ा फितना है कि कौम को उलमा से दूर करो, इसलिए कि जिस दिन उलमा से कौम को दूर कर दिया जाएगा उस दिन उनका ईमान छीनना आसान हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी साजिश है। इमाम ने लिखा फतावा रज़विया शरीफ में कि आलिम की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आप क्या समझ रहे हो? सरकार गरीब नवाज ने अपने मलफूज में फरमाया, एक शख्स मरा, किबले की तरफ उसका रुख नहीं होता था कब्र में, तो लोगों ने बहुत कोशिश की तो किसी साहिब कश्फ ने कहा इसका मुंह कभी किबले की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये जिंदा था उलमा को देखता था तो घमंड की वजह से मुंह फेर लेता था। इसने उलमा से मुंह फेर लिया जीते जी, मरने के बाद अल्लाह ने किबले से इसका मुंह फेर दिया। इसलिए उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो। लेकिन मैं अपने उलमा की तो कोई इस्लाह नहीं कर सकता, लेकिन उनका छोटा भाई होने की, जूतियां बरदार होने की वजह से एक बात जरूर कहता हूं, हमारे अंदर भी वकार फजल खैराबादी सा होना चाहिए, किफायत अली मुरादाबादी सा होना चाहिए, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा सा होना चाहिए। जिस वक्त तो फजल खैराबादी को कहा था ना अंग्रेज जज ने, वो शागिर्द था हजरत का, लेकिन हजरत पे मुकदमा चल गया तो उसने कहा था हजरत आपसे प्यार है, एक बार कह दो कि ये फतवा जिस फजल हक ने लिखा है वो फजल हक मैं नहीं हूँ, वो कोई और है, मैं आपकी जान बचा लूंगा। फजल खैराबादी ने कहा था मैं जान तो बचा लूंगा लेकिन एक दिन मौत जरूर आना है, फजल हक को एक दिन मौत जरूर आना है, झूठ बोल के जान बचा लूंगा लेकिन फतवे की आबरू चली जाएगी, फतवे पर से एतबार चला जाएगा। मैं जान तो गंवा सकता हूं लेकिन फतवे की आबरू खत्म नहीं कर सकता। ये वो लोग थे। और एक बात आई जो तलबा की दस्तारबंदी, आज उनसे भी गुजारिश करता हूं, अपने होलिये को कभी बदनाम मत होने देना, याद रखना, वरना इस होलिये में हर आदमी की बेइज्जती हो। देखो कोट पहनने वाले की सब इज्जत करते हैं, लेकिन जुब्बा पहनने वाले को आता देख करके लोग दाएं बाएं आंखें कर लेते। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं होलिये को बदनाम किया। दो चार लोग बदनाम करते हैं, पूरी कौम बदनाम होती है। बड़ा मशहूर वाकया है हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। तालिबे इल्म थे आप और आपके पास उस वक्त 1000 दिरहम मौजूद। थोड़ा सुन लो भाई, खत्म करना। देखिए वीडियो ही अहम है कितनी, जो हाँ, यानी कि जो लोग जलसे में अपने उलमा और अपने बुजुर्गों की बात न माने वो घर जा करके क्या बात मानेंगे? सोचिए, ये बात कितनी अफसोस की है ना। एक बार अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे बैठे हुए फरमाया साहबा से कि बैठ जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मस्जिद के अंदर आ रहे थे, आप दरवाजे पे ही बैठ गए। लोगों ने कहा आप दरवाजे पे बैठ गए, कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं कहां बैठा, मेरे महबूब ने फरमा दिया मैं बैठ गया। उलमा नायबीन रसूल मानते हो, फिर उसके बाद भी आप क्या करते? अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल बात खत्म कर रहा हूं। इमाम बुखारी का बचपना था, तालिब इल्मी का दौर था। 1000 दिरहम उनके घर से उनको मिले थे। आप वो 1000 दिरहम लेकर चले। दोस्तों जो चोर लोग होते हैं ना, चोर लोग, जैसे आप कहीं जाएंगे और जो पॉकेट मार लोग होते हैं वो जेब को देखकर अंदाजा कर लेते हैं कि होगा कितना, वो जल्दी वो धोखा नहीं खाते। आदमी देख के अंदाजा कर लेते हैं इसके पास कितना होगा, थैली देख के अंदाजा कर लेते हैं। तो चोर लोग बड़े माहिर, हर आदमी अपनी फील्ड में माहिर होता है, उसको समझता है सब कुछ। तो एक चोर ने उनको देखा, लुटेरे डाकू ने, और देखने के बाद अंदाजा कि इस बच्चे के पास 1000 दिरहम। भाई वो तो दिरहम थे, छुपाए तो जा सकते नहीं थे। इमाम बुखारी बचपना था, कश्ती में बैठ गए,
वो भी कश्ती में बैठ गया। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो पहुंचने के बाद उसने शोर किया, मेरे 1000 दिरहम गुम हो गए, गुम हो गए, गुम। तो उसको ये लगा कि भाई सबको चेक किया जाएगा, बच्चों के पास 1000 तो होते नहीं है, तो इसी को चोर ठहराया जाएगा। सबको चेक किया, आखिरी में इमाम बुखारी की बारी है, या बच्चे थे, उनको चेक किया तो भी दिरहम नहीं निकले। जब आप कश्ती के जरिए किनारे पहुंचे तो वो चोर, वो डाकू भी किनारे पहुंचा। उसने कहा, बच्चे सच बता, तेरे पास 1000 दिरहम थे ना? कहाँ थे? कहा फिर मिले क्यों नहीं? कहा मैंने जब तूने चोरी की बात की ना तो मैंने दरिया में डाल दिया 1000 दिरहम। 1000 दिरहम तूने दरिया में डाल दिया? कहा मुझे यकीन था कि तूने जो साजिश रची थी कि बच्चे को चेक करेंगे तो बच्चे के पास जब 1000 मिलेंगे तो चोरी का इल्जाम तो बच्चे पे आना है। तो कहा 1000 दिरहम कमाने कितनी मेहनत लगती है? कहा बात ये जरूर है कि मेहनत लगती है, लेकिन मैंने चूंकि उलमा का होलिया पहन रखा था ना, आलिमों का होलिये में मैं था, अगर मुझे चोरी का इल्जाम लग जाता तो वो कश्ती में बैठा हुआ कभी भी कोई बंदा इस होलिये वाले पर एतबार नहीं करता। मैंने लिबास का एतमाद बचाने के लिए 1000 दिरहम को खो दिया है। 1000 दिरहम तो मैं फिर कमा सकता हूं, लेकिन मैं अगर आबरू चली जाती तो आबरू कब कमाता? तो उलमा अपना वकार मजबूत बना करके रखें। ऐसा नहीं कि कोई सेठ साहब का अगर सुसर बद मजहब हो तो हम उसका जनाजा उसके प्रेशर में आकर के पढ़ा दें, निकाह पढ़ा दें। नहीं, याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, रज़्ज़ाक अल्लाह है, कादिर मुतलक है और इज्जत उसके हाथ में। हजरत महबूब लाई जब बादशाह कहता था कि मिलने आना चाहता हूं, फरमाया मुझे तो तेरी मेजबानी के आदाब नहीं आते, इसलिए मैं तुझे आने नहीं दूंगा, और मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि तेरे दरबार के आदाब मुझे नहीं आते, इसलिए तेरे यहाँ भी नहीं आऊंगा। और मैंने खानका के 2 दरवाजे इसीलिए बनाए हैं कि एक दरवाजे से तू आएगा, दूसरे दरवाजे से मैं चला जाऊंगा, मुझे तुमसे क्या काम। ये गैरत थी उन लोगों में, इसलिए गैरत के साथ जियो, हमीयत के साथ जियो। जिनके पास दीन है दुनिया उनकी मोहताज है। और आपसे भी कहता हूं उलमा की इज्जत करो। आपके कान से में अजान से लेकर आपके अब्बा का निकाह पढ़ाने तक अगर कोई खिदमत अंजाम देता है तो यही उलमा है, जिनके बारे में पैसे आने के बाद तुम इन्हें 2 कौड़ी का मौलवी कहकर अपनी आखिरत बर्बाद करते हो। इसलिए उलमा पर तवज्जो दो, मदारिस पर तवज्जो दो। और आखिरी में ये भी आपसे कहता हूं कि आप मुकर्रिर और नातखानों को तो बहुत नवाजते हो। जो इमाम, मैंने बार बार इस इलाके में कहा, जो इमाम पूरा महीना नमाज पढ़ाता है उसको क्या नवाजते हो? मैं लोगों से कहता हूं अगर मुतवल्ली पगार नहीं बढ़ाता, तनख्वाह नहीं बढ़ाता, तो हर मुसलमान ये सोच ले कि मैं जुमा पढ़ने जाऊंगा तो हस्ब हैसियत इमाम साहब से मुसाफा करके उनको कोई नजर पेश कर दूंगा। कोई 50 देगा, कोई 100 देगा, तो जितना उनको मंथली नहीं मिलता ना, उससे ज्यादा जुमा के दिन नजराने में जमा हो जाएगा। और आलिम को देने से कम नहीं होगा, उलमा की खिदमत करने से कम नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप लोग हमें तो बहुत मोहब्बतों से नवाजते हो, 1 घंटे के लिए बुलाते हो, फ्लाइट से बुलाते हो, खिलाते हो, फूल भी डालते हो, हाथ भी चूमते हो, और आखिरी में इतनी सब खिदमत करके हाथ जोड़ के बोलते हो हजरत कोई गुस्ताखी होगी तो माफ करना। 1 घंटे के मेहमान के लिए इतनी इज्जत है। और जो महीने भर तक के आपकी गली कूचे में कभी पढ़ा रहा है, कभी अजान दे रहा है, कभी नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, उसकी आपने क्या कदर की है। इसीलिए आपको बताऊं, अब आलिम लोग भी अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि वो जानते हैं जो दुख मैंने उठाए हैं मैं अपने बच्चों को उन दुख में क्यों डालूं। इसलिए ये हालात, अगर यही सूरत हाल रही तो आपको अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे। और याद रखना, फिर आपको ऐसे लोग के पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी जिनको कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता, जिनको इस्तिंजा भी सही नहीं, जिन्हें वुजू भी सही नहीं। इसलिए मदारिस को मजबूत करो। अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब ने जो ऐलान किया कि 3रे मंजिले का काम हो रहा है, हम सब इस पे तवज्जो दें और सब तवज्जो दे करके इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह आसान फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह आप कर दीजिए इसको। अगर आप हजरात में से कोई करना चाहता है तो अभी आप, बहुत खूबसूरत महफिल है, इधर सादात किराम, इधर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब ने शुरू किया 11वीं की निस्बत से 11,000 मुफ्ती साहब की तरफ से, माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद समीर साहब की तरफ से 5,000 ईंटें, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक कलम और कापी वगैरह ले लें और लिख लें। और इसी तरह से मेरी गुजारिश है कि सिर्फ कोई एक ही इदारा नहीं, आशिकाने रसूल की जितनी तंजीमें, जितनी तहरीकें, जितने इदारे काम कर रहे हैं, आप सबको सपोर्ट कीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, ताकि दीन मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। अल्लाह मजबूती नसीब फरमाए।
सैयद अफरोज मियां साहब की तरफ से 11,000। अच्छा एक काम करें, मुझे भी आपने जितनी नजर पेश की है ये सब मैं मदरसे की नजर कर देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये हमारे भाई सैयद सलीम मियां साहब किबला की जानिब से 1000 रुपए। ये सब ऐसे ही, ये जो पैसे है ना, ये पैसे खींचने वाले पैसे हैं, ये इनमें मकनातीसियत है, कशिश है। और कभी अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। बात आगे बढ़ाइए, वो जो लोग लिखा रहे हैं। माशाअल्लाह, खुशी की बात यह है, आप देख रहे हैं 2000 भाई। अरे वाह, एक कमरे के लिए मोहम्मद शान आलम, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे नाम लिखते रहे फौरन, भूल मत जाना, एकदम तेजी के साथ लिखते रहे। और 11,000 रुपए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये 11 कर दो, 11, हाँ 11,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वाह 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 माशाअल्लाह, 11,000 रुपए माशाअल्लाह।